अब मज़ीद जान लेते हैं डेटा टेबल्स की प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर अपनी लास्ट वीडियो पे आएँ तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे जो कि न्यूज़ एजेंट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड थी। और इसमें पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड, जिसके लिए हमने यहाँ ऊपर एक टेबल बनाया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड के लिए, जिसमें हमने डिमांड, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू को मेंशन कर दिया था। और हमने देखा था कि अगर कंपनी सेल करेगी तो अगर कंपनी डिमांड को देखे तो एक्सपेक्टेड जो डिमांड है वो ये है कि हर हफ्ते 15.25 मैगजीन्स कंपनी को डिमांड आएगी इतने मैगजीन्स की। साथ ही साथ हमने क्योंकि पे ऑफ टेबल बनाना था तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो हम देख रहे थे वो ये था कि सेटअप करनी है डिसीजन मैट्रिक्स। और हमने यहाँ पे डिसीजन मैट्रिक्स में जो डिसीजन है उसको यहाँ ऊपर लिख दिया था कि कंपनी को 10, 15 या 20 मैगजीन्स खरीदने चाहिए, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया था। और यहाँ पे हमने आउटकम को लिख दिया था कि अगर 10 डिमांड आए, अगर 15 डिमांड आए या अगर 20 डिमांड आए तो आउटकम क्या आएगा। अब हमने पे ऑफ टेबल बनाना है और ये देखना है कि जिस नंबर ऑफ बॉट पर जितने मैगजीन्स पर पे ऑफ ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, उस नंबर ऑफ मैगजीन्स को हम चूज कर लेंगे और मैरी को ये सजेशन देंगे कि मैरी इतने नंबर ऑफ मैगजीन्स जो है वो बॉट करे। उसके लिए सबसे पहले हमने बात की थी पे ऑफ को कंप्यूट करने की। ये पे ऑफ बेसिकली वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी को कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो देता है। जैसा यहाँ पे मैगजीन्स बेचने हैं तो मैगजीन से आने वाला जितना प्रॉफिट या लॉस है उसे हम पे ऑफ कहते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी रख के एज्यूम करते हैं वो ये है कि अगर कंपनी को कोई भी सेल ना हो तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, उसको कितना प्रॉफिट आएगा। तो अगर कोई चीज सेल नहीं हुई तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही पड़ेगी जो कि 15 रुपीज पर मैगजीन है। लेकिन अगर कंपनी कोई सेल करती है कोई भी यूनिट तो उसको पर यूनिट प्रॉफिट आएगा। और वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में आए तो हमें अवेलेबल है कि सेलिंग प्राइस एक मैगजीन की 25 रुपीज की है, जबकि अगर मैगजीन बॉट किया जाए तो वो 15 रुपीज पर होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास सेल्स माइनस कॉस्ट आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेल जो है 25 रुपीज की, उसमें से लेस कर देंगे 15 रुपीज के कॉस्ट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रुपीज प्रॉफिट पर मैगजीन। अभी हमने पे ऑफ को कैलकुलेट कर लिया है अगर कोई सेल होती है या नहीं होती उस सूरत में। डिसीजन मैट्रिक्स हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने पे ऑफ टेबल को बनाना है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। पहला होगा प्रोबेबिलिटी का, दूसरा होगा आउटकम का या नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड का, और तीसरा हमने जो डिसीजन लेना है उसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर देना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी को देखें तो क्वेश्चन में 0.2, 0.55 और 0.25 की प्रोबेबिलिटी हमें शो हो रही है। हमने पे ऑफ टेबल बनाने के लिए इस प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगर आउटकम देखें तो वो नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड था कि कितनी डिमांड मार्केट से आएगी, वही बेसिकली हमारा आउटकम है। तो अगर हम देखें तो वो थी 10, 15 और 20। हमने इस 10, 15 और 20 को आउटकम के कॉलम के नीचे मेंशन कर देना है जिस तरह यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद डिसीजन को जिस तरह हमने सीखा था कि डिसीजन हमने देखना है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट कंपनी को बॉट करनी चाहिए, 10 करनी चाहिए, 15 करनी चाहिए या 20 करनी चाहिए। तो उस डिसीजन को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो डिसीजन मैट्रिक्स को सीखने का ये मकसद था कि हम लोग पे ऑफ टेबल को बना सकें। यहाँ पे हमने डिसीजन को भी प्लॉट कर दिया है और डिमांड को भी यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सारा पे ऑफ जो है वो बना देना है। अब पे ऑफ हमारा बनेगा किस तरह से, यहाँ पे हम छोटी सी वर्किंग करते हैं और उसके थ्रू सीख लेते हैं। अगर कंपनी को 10 की डिमांड आए और कंपनी 10 यूनिट्स ही खरीदे तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, उसके लिए पे ऑफ हम ऑलरेडी 10 रुपीज पर मैगजीन को कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर कंपनी 10 यूनिट्स बेचेगी, डिमांड उसको 10 की आएगी और प्रॉफिट उसको फिर 15 का होगा,
सॉरी, अगर 10 की डिमांड आएगी और प्रॉफिट हमने 10 का ही कैलकुलेट किया था, तो ये जो पे ऑफ आ जाएगा वो आ जाएगा 100 का। ये मतलब हुआ कि अगर कंपनी 10 यूनिट्स खरीदती है, 10 मैगजीन खरीदती है और 10 ही उसकी डिमांड होती है, तो उसकी बेसिस पर कंपनी को 100 रुपए का पे ऑफ मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें कि कंपनी अगर 15 यूनिट खरीदेगी और 10 यूनिट कंपनी बेचेगी, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कंपनी की जो 5 यूनिट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी के पास डिमांड ही सिर्फ 10 यूनिट्स की है। तो 5 के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो आ जाएगी ₹15 की। तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट 100 की। अब अगर डिमांड 100 है तो इसका मतलब हुआ कि टोटल सेल्स जो हैं वो 100 रुपीज की हैं। उनमें से 75 रुपीज वो हैं जो 5 यूनिट्स नहीं बिकनी, तो उनसे रिलेटेड ये कॉस्ट है। जब हम इस सेल्स में से जो यूनिट वेस्ट हो जाएंगी उसकी कॉस्ट को लेस करेंगे, तो ये हमारे पास 25 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी को 10 की डिमांड है, तो अगर 10 की डिमांड है तो 10 पे प्रॉफिट है 10 रुपए का, तो यहाँ पर 100 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन कंपनी ने 20 यूनिट्स खरीद ली हैं, तो यहाँ पे अगर हम लॉस देखें तो लॉस कंपनी को 10 यूनिट्स पर हो रहा है और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। अब हमने ये जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, इसमें से अगर कंपनी के लॉस्ट यूनिट्स को कैलकुलेट किया जाए, अनसोल्ड यूनिट्स को इसमें से लेस किया जाए, तो वो आ जाता है -50। तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो जाएगा। अगर कंपनी के पास डिमांड 10 मैगजीन्स की है और वो खरीद 20 मैगजीन्स लेती है, तो कंपनी को 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में भी हमने देखना है कि अगर कंपनी ने खरीदे 10 हैं लेकिन डिमांड 15 की है। अब कंपनी के पास डिमांड तो 15 की है, लेकिन जब खरीदे ही 10 हैं तो बेचेगी भी सिर्फ और सिर्फ 10। तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज के प्रॉफिट से, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज का प्रॉफिट। अब अगर यहाँ पे देखें कि कंपनी ने अगर 15 खरीदे हैं, 15 मैगजीन खरीदे हैं और 15 ही मैगजीन्स बेच दिए हैं, मतलब 15 की ही डिमांड है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 इंटू 10 रुपीज का प्रॉफिट इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 150। इसी तरह से अगर कंपनी ने 20 यूनिट्स खरीद लिए हैं और 15 यूनिट्स कंपनी के पास डिमांड में थे, तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी ने 5 यूनिट्स नहीं बेचे, 15 बेचे हैं, क्योंकि डिमांड ही 15 की थी। तो इसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। अब हमने क्या करना है कि इस 75 को एग्जैक्टली यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि इतनी यूनिट्स कंपनी के पास अनसोल्ड रह गई हैं। अब यहाँ पर भी हमने जो लास्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, लास्ट जो डिमांड थी 20 मैगजीन्स की, और जिसके हमने यहाँ पर डिसीजंस अप्लाई करके लास्ट में भी जो पे ऑफ्स हैं उनको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम पे ऑफ टेबल, जिसको हम डेटा टेबल भी कहते हैं, अब हम पे ऑफ का जो टेबल है उसके थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन तमाम डिसीजंस की। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20 से, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मजीद, ऐड क्या करेंगे नेक्स्ट 100 इंटू 0.55 जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है। उसके बाद मजीद हम क्या करेंगे, मजीद हम इसी तरह से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 की प्रोबेबिलिटी से, जो कि ये लास्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज की। इसी तरह से जिस तरह से हमने पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 25 इंटू 0.20 की प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट फिर इसी तरह से हम करेंगे कि 150 इंटू 0.55 की प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे थर्ड वाली प्रोबेबिलिटी 0.5 इंटू 150। और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 125 रुपीज। ऐसे ही हमने 20 मैगजीन्स पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि आ गई 81.25 की।
अब ये पे ऑफ टेबल के थ्रू हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि डेटा टेबल्स हमें ये डेटा टेबल के थ्रू हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के लेवल पर। तो यहाँ पे हमने पे ऑफ टेबल, जो कि डेटा टेबल की एक टाइप है, उसके थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया है। और अब अगर डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, क्योंकि हमने ये जानना है कि मैरी को कितनी यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए, कितने मैगजीन ऑर्डर करने चाहिए पर वीक, उसके लिए पे ऑफ टेबल के थ्रू जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस पर करते हैं कि जिस नंबर ऑफ यूनिट्स पर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होती है, कंपनी वो नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करेगी। तो यहाँ पे 15 मैगजीन्स पर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है जो कि 125 रुपीस की है। तो कंपनी 15 मैगजीन्स ऑर्डर करेगी हर हफ्ते, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पे ऑफ हासिल कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम डेटा टेबल को बनाना सीख चुके हैं, जिसमें हमने पे ऑफ टेबल को सीखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा एक्सपेक्टेड वैल्यू के टेबल के थ्रू। तो इस तरह से हम अपनी जो प्रॉब्लम है न्यूज एजेंट लिमिटेड कंपनी की, उसकी दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुके हैं, जिसके लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और पे ऑफ टेबल को भी कंप्लीट बना लिया।